हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री का सुपर 50 सीरीज। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को टोटल केमिस्ट्री के 50 वीडियोस दिए जाएंगे। 50 वीडियो में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इसमें जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी, जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा। और केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डिस्कशन इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो आज ये वीडियो है इसमें हम लोग जीओसी डिस्कस करेंगे। और जीओसी का केवल हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आज हम लोग इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, और ये रेजोनेंस, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आप पीडीएफ इसको देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये देख लीजिए। क्वेश्चन में देखो आप लोगों से किस तरह से पूछा गया है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, यही से पूछा गया है। कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पे देख लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे सारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरी थ्योरी कराऊंगा। फिर उसके बाद जो आपके नीट में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंटली, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो केमिस्ट्री में आप मान के चलिए कि 140 प्लस आप यहीं से इजीली ला सकते हो, ठीक है। मतलब मैं कोशिश करूंगा 50 वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूं, सारे ट्रिक क्लियर करा दूं। देखो, हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होता है, आपको एग्जाम को निकालना है। मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी तरीके से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, देखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा ये पहला लेक्चर है और इसमें 2 लेक्चर आएंगे आप लोगों के, ठीक है। एक आज दे रहा हूं और एक कल आएगा। क्लियर है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट करेंगे, और हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हम ये चारों इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और इन्हीं चारों इफेक्ट से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर होता है, सबसे वीक अगर कुछ होता है तो वो इंडक्टिव ही होता है, ठीक है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन आता है, और सबसे स्ट्रांग जो होता है मेसोमेरिक या रेजोनेंस होता है। सर क्या मेसोमेरिक और रेजोनेंस एक ही होता है? लगभग। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगा सारी चीजें, बट अभी के लिए याद रखिएगा ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। मतलब जब बेंजिंग रिंग में आपका रेजोनेंस होता है तो उसको हम लोग मेसोमेरिक कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे सबको डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम लोग पहला इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये पहले याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बन जाता है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, वो डिक्रीज करता है उसका इफेक्ट। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड इसमें नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 और Cl। देखो यहाँ पे Cl ज्यादा डिस्टेंस पर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव Cl का कमजोर होगा इस CH3 के लिए, लेकिन यहाँ पर तो पास है, इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। क्या इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है? कहीं आपको पाई दिख रहा है? नहीं, पाई में नहीं होता, याद रखिएगा, परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब ये बदलता नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये परमानेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे Cl लग गया है तो ये हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे इंडक्टिव शो करता रहेगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन याद रखिएगा। सिंगल, जैसे डबल बॉन्ड होता है तो दोनों डायरेक्शन में चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो Cl है और Cl शो करता है -I इफेक्ट, अभी पढ़ेंगे हम लोग -I इफेक्ट। -I इफेक्ट वाले क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, खींचते करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें एक प्लस इफेक्ट होगा और एक माइनस इफेक्ट होगा। माइनस वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, प्लस वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, धकेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला Cl क्या है, -I इफेक्ट शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि क्या ऐसे डायरेक्शन होगा, जैसे अगर ऐसे लगा CH2 Cl, यानी कि क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे डायरेक्शन, मतलब Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस तरह से ध्यान रखिएगा सारी चीजें। तो ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है।
मैंने आपको बताया जब भी कोई इफेक्ट पढ़ेंगे हमेशा प्लस आई माइनस आई, मतलब प्लस माइनस दोनों करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। देखो माइनस आई इफेक्ट में आप कुछ चीजें याद कर लीजिएगा, मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका याद करना ही आपको तरीका है। जैसे सबसे ज्यादा किसका होगा तो NF3। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले सकता है डायरेक्ट, सबसे ज्यादा इंडक्टिव किसका होता है, तो याद रखिएगा NF3+। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद NR3 आता है, याद रखिएगा, NR3 बाद में आता है। F वैसे भी याद रखिएगा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो F वाले का ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो NF3 ये सबसे ज्यादा होता है, फिर NR3, फिर NH3 आता है, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है NF3+ का। देखो फिर NO2 आ गया, ये NO2 याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। CN, फिर सल्फोनिक, फिर SO3H, फिर CHO, इस तरह से ये पूरा याद रखिएगा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये फिर यहाँ से ये सारा। हाइड्रोजन बिल्कुल क्या होता है, हाइड्रोजन का समझ लो 0 होता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आई स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको ये याद रहेगा? कई बार आपसे कंपेयर करवाता है, कंपेयर कहाँ का करवाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन ब्रोमीन से, ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। फिर ये 2-3 आपको ऐसे दे देगा और आपसे कंपेयर करवाएगा कि किसका प्लस आई ज्यादा है, किसका माइनस आई ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखो NH2 वाला आ जाएगा, यहीं पर NR2 भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं NH2 NR2 देखो काफी कम होते हैं, बट NF3 NR3 का ज्यादा होता है और NH2 NR2 का कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कहीं भी ये चीजें आपको दिख जाए समझ लीजिएगा माइनस आई इफेक्ट वहां पे लगना है, लगना है, ठीक है। अब चले प्लस आई में, अब चले प्लस आई में, तो ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने वाले हैं। अब हम चलिए चलते हैं प्लस आई इफेक्ट पे, प्लस आई इफेक्ट पे। देखो ये जो सीरीज चल रही है ना, हम बहुत ज्यादा लेक्चर इसमें, मतलब बहुत वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, ये जैसे थोड़ा बड़ा है तो 20 मिनट मान सकते हो, इससे ज्यादा हम लोग इसमें लेंथ नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले इसमें बस आप लोग एक लाइन याद रखिएगा, जितने ज्यादा CH3 दिखेंगे, CH3, उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां देखो 3 CH3 है, 2 CH3 है, 1 CH3 है, ठीक है, इसमें तो एक ही कार्बन है, फिर D, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर इधर माइनस आई स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कहीं भी आपको जितना ज्यादा मेथिल ग्रुप मिल जाए, एथिल ग्रुप मिल जाए, कार्बन हाइड्रोजन वाले ग्रुप मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्लस आई अगर आपसे पूछ लेगा तो ये इसका होता है, ठीक है, इसको ये याद रखिएगा। अगर कहीं आपको ऐसे कभी दे दे तो याद रखिए, जैसे वहां पे NF3 था ना, NF3+, वैसे यहाँ पे इसको याद रखिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे देखो ये ट्रिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, पुल करेगा। प्लस आई वाले क्या करेंगे, पुश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहां देखो CH3 है और CN है, मैंने बताया था अभी CN पीछे क्या था, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, और CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, जैसे देखो आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में S करेक्टर P करेक्टर पढ़ाऊंगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का S करेक्टर ज्यादा होता है 50%, sp2 का 33% और इसका 25% होता है। तो जितना ज्यादा S करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारी चीजें, जितनी चीजें बता रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सच बता रहा हूं। एग्जाम के जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना है। क्या मैं मान के चलूं कि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, याद कर लोगे। प्लस आई में क्या याद रखना है, जितना ज्यादा CH3 प्लस आई, CH3 के अलावा कुछ भी आपको दिख जाए सारे माइनस आई। मेरी बात समझ में आ रहा हो? ये मतलब ये वैसे दिखेगा नहीं आपको, बस आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, तो ये याद रखिएगा। बाकी बस एक लाइन याद रखिएगा, जैसे मैं याद करता हूं वैसे आपको भी याद करना है, जितना ज्यादा CH3 होगा सारे प्लस आई, इसके अलावा कुछ भी आपको दिख जाए सारे माइनस आई, याद रहेगा। और माइनस आई में जो ऑर्डर बताया था वो याद कर लीजिएगा, जितना आपसे याद हो सके उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, ठीक है।
हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत 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 सिंपल। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आता ही आता है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन याद रखिएगा, सबसे पहले आपको sp2 कार्बन खोजना है। अब सर sp2 कार्बन कहां कहां हो सकता है, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। आपको केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं आता ये सब चीजें, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में अगली बार से लूंगा, जैसे जीओसी खत्म होगा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, 3 4 5 वीडियोस में आएंगे, सारा केमिकल बॉन्डिंग उसमें करा दूंगा इसी सीरीज में, ठीक है। तो sp2 कहां कहां, जैसे cs2 जहां आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख जाए, ध्यान रखिएगा, कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख जाए या कहीं कार्बो सॉरी या कहीं कार्बोकेटायन दिख जाए या कहीं फ्री रेडिकल दिख जाए, इन तीनों को बस याद रखिएगा। क्या इसमें कहीं लोन पेयर वाला है, क्या यही इसमें कहीं निगेटिव चार्ज है, नहीं, तो इनको हटा देना है। मेरी बात सुनो, क्योंकि ये क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले sp3 होते हैं, लोन पेयर वाले भी क्या होते हैं, sp3 होते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, चाहे ये कार्बन देखो चाहे ये कार्बन देखो, या जो कार्बोकेटायन होता है या जो फ्री रेडिकल होता है, ये हमेशा sp2 कार्बन शो करते हैं। मेरी बात आपको क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। अब याद रखिएगा, यही तीनों में से अगर आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जैसे मान लो CH3 रेडिकल है, अगर इससे कोई कार्बन अटैच है, यहां पे 2 लगा लो, अगर इससे कोई कार्बन अटैच है, मेरी बात ध्यान से सुनना, sp2 वाले कार्बन से कोई कार्बन अटैच हो और अगर उसके पास हाइड्रोजन होता है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। बताओ डबल बॉन्ड में कैसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3, देखो ये sp2 कार्बन वाले थे, क्या इनसे एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है, हाँ। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ। कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने अल्फा हुए, 3। जैसे मान लो यहां से ये हटा के, याद रखिएगा ये हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये डबल बॉन्ड वाले के साथ ही जो कार्बन है वही हाइड्रोजन ले लेते हैं, नहीं। क्या करना है आपको, C डबल बॉन्ड C, उससे जो कार्बन अटैच होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इसके बाद वाले को बीटा बोलेंगे, इसके बाद वाले को गामा बोलेंगे। लेकिन हमको मतलब है किससे, केवल अल्फा से मतलब है। अगर हम एक कार्बन इधर और लगा दें CH3, अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो 3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां से आपको देखने को मिल गया, ठीक है। जैसे ये देखो, एक कार्बोकेटायन है, ठीक है, यहां से मैं 3 CH3 लगा दिया। अब बता सकते हो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 9। देखो ये कार्बोकेटायन हो गया, sp2 वाला हो गया, इससे कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट अटैच होने चाहिए, मतलब जस्ट बाद है, तो यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और कितने हाइड्रोजन, 3 यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो चुके हैं। मेरी बात आपको क्लियर है। अब देखो यहां से फटाफट देखो, कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बन है अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, बिल्कुल, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां से हो जाएंगे। क्या इस हाइड्रोजन को लेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकेटायन से एक कार्बन नहीं 2 कार्बन बाद है। देखो एक कार्बन ये अल्फा, तो ये बीटा होगा ना, अल्फा के बाद है, अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिएगा। यहां देखो डबल बॉन्ड है, बिल्कुल, तो कितने हाइड्रोजन, 2, यानी कि 2। यहां देखो फ्री रेडिकल, तो ये याद रखिएगा, लोन पेयर वाले या फिर नेगेटिव चार्ज वाले ये सब चीजें नहीं करते हैं, ध्यान रखोगे मेरी बात, बोलो फटाफट, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना है, वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये बहुत ही पूछा जाता है। अगर आपको कार्बोकेटायन, 3 चीजें पढ़ी हम लोगों ने, एल्कीन देखो पढ़ा, कार्बोकेटायन पढ़ा और फ्री रेडिकल पढ़ा। अगर तीनों की स्टेबिलिटी की कभी बात आए तो बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिएगा। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुआ तो हाइपर कंजुगेशन। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर जैसे मान लीजिए, यही मैं लिख देता हूं, चलो छोटा सा, CH3 है और CH2 प्लस है, ठीक है। सर यहां पे आपने बताया कि 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी कि ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। सर ये प्लस आई इफेक्ट भी तो शो कर रहा है, क्योंकि CH3 प्लस आई, अभी आपने बोला था जितने ज्यादा CH3, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, जितना CH3 उतना प्लस आई ज्यादा। सर यहां पर प्लस आई भी तो शो हो रहा है, अब हम किसको लेंगे, हाइपर कंजुगेशन, मतलब हाइपर कंजुगेशन को ले या फिर प्लस आई को ले। तो मैंने आपको क्या बोला, इसमें दोनों चीजें होंगी, प्लस आई इफेक्ट भी होगा और हाइपर कंजुगेशन भी होगा। लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया था यहां पर बाप कौन है, बाप है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मैंने बताया था इंडक्टिव सबसे कमजोर होता है। जैसे आपके जनरेशन में 3 चीजें होंगी, आपके जनरेशन में आप होंगे, ठीक है,
फिर आपके पहले क्या थे, आपके पापा, ठीक है, उनके पहले क्या थे, आपके दादाजी, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांग कौन होगा इसमें, मतलब घर में सबसे ज्यादा किसकी चलनी चाहिए, चलती होगी, चलती भी होगी, सबसे कम आपकी चलती होगी, फिर आपके पापा की, आपके दादा की सबसे ज्यादा चलती है। तो याद रखिएगा आप इंडक्टिव इफेक्ट हो, क्योंकि आपकी सबसे कम चल रही है, आपके पापा हाइपर कंजुगेशन है, बीच में आ रहे हैं, और आपके दादा की जो सबसे ज्यादा चल रही है वो आपके यहाँ पर रेजोनेंस या मेसोमेरिक वाले में आएंगे। तो सबसे स्ट्रांग कौन होगा, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस आ रहा है तो भूल जाइए हाइपर कंजुगेशन को, भूल जाइए इंडक्टिव को। अगर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो खोजिए क्या यहां पर हाइपर कंजुगेशन तो नहीं है। अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं आ रहा है तो बचा इंडक्टिव। और इंडक्टिव कैसे पहचानेंगे, खुद को कैसे पहचानेंगे, अगर CH3 लगा हो तो प्लस आई, इसके अलावा कुछ भी ग्रुप दिख जाए हमेशा माइनस आई। कितना आसान है, देख रहे हो, क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, नहीं, चलिए फट। गाइस आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी नीट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या आप लोगों को अभी फीलिंग ही नहीं आ रहा होगी सर हमारा सिलेक्शन इस साल होगा या नहीं होगा, लास्ट ईयर जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। आप लोगों को नीट 2026 के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। याद रखिएगा मैं केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही पढ़ाता हूं, ठीक है। इसमें आप लोगों को 80 आवर में पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी गई है, और इसमें आपको PYQs जो आपके नीट के हैं वो भी सारा इसमें कराया गया है। कहने का मतलब ये है अगर आपने इस 80 घंटे को देख लिया तो आपका पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से जहां तक आपका नीट है, नीट के ऊपर लेवल तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा गया है। और सबसे जरूरी बात, जब आप कहीं और पढ़ने जाते हो तो आपको क्रैश कोर्स में इतना पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और आप लोगों को पूरा लिखवाया जाता है। यहां पर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको 80 घंटे और इसका 400 पेजेस का PDF मिलेगा। मतलब जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है पूरा आपको हैंड रिटेन नोट्स जो कि मैंने ही लिखा है वो आपको पूरा मिल जाएगा। और 400 पेजेस अगर आपने इसको मतलब प्रिंट आउट करवा के इसी को बार बार आपको रिवाइज करना है, एक बार वीडियो देखना है, फिर आपको वही बार बार पेज को रिवाइज करना है, और जो PYQ मैंने कराया है वो आपको सॉल्व करते रहना है, बस इतना ही काम है। और इस कोर्स का जो पूरा फीस है याद रखिएगा 1 ईयर की वैलिडिटी भी है, और 399 में आपको ये पूरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप मिलेगा, जैसे आपको कोई डाउट होता है, कुछ मुझसे पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। यहां पर देखो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज में आपको उसमें मिलने वाली है। एक चीज और समझिएगा, कोर्स को ज्वाइन कैसे करना, आपने बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो आपको ये आकाश एकेडमी जे नीट करके आपको प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पेड क्लास पर जाके यहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, केवल आपको 399 ही पे करना है, ठीक है। कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7827408700, इस पर आप मैसेज कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए जाके प्रूफ वीडियो देख लीजिएगा। सर प्रूफ वीडियो क्या है, जब आपका नीट का एग्जाम होगा ना उसके एक दिन बाद मैं आप लोगों को जो आपका नीट का पेपर आएगा और जो ये हमारा 400 पेजेस का PDF है ये पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कहां से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट 2025 के पेपर पता है 160 प्लस फिजिक्स में, 165 प्लस केमिस्ट्री में पूछा गया है, समझ रहे हो। जाके पहले प्रूफ वीडियो देखिएगा। कहां मिलेगा सर प्रूफ वीडियो, इस चैनल पर भी मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन में जाएंगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मैंने प्रूफ वीडियो बना रखी है, पहले प्रूफ वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा, क्लियर है। अब चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हमने इंडक्टिव पढ़ लिया, हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस बिल्कुल आपको ट्रिकी तरीके से पढ़ना है, बस इतना याद रखिएगा, आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, मतलब अल्टरनेट में डबल बॉन्ड या लोन पेयर, ठीक है, या फ्री रेडिकल या नेगेटिव चार्ज या कार्बोकेटायन, अगर ये कभी भी आपको अल्टरनेट में दिख जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर रेजोनेंस होगा। सर अल्टरनेट क्या होता है ये तो बता दीजिए। जैसे देखो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, अब इससे जो कार्बन अटैच है इसके पास कार्बोकेटायन है, देखो डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बोकेटायन नहीं लगा है, इससे एक कार्बन छोड़ के यहां पे लगा है, तो ये अल्टरनेट है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C है, यहां फ्री रेडिकल लगा हो, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर कोई ऐसा एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, जैसे NH2 है, या यहां पे Cl ले लो, ठीक है, या Br ले लो, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। क्या CHO के पास लोन पेयर है, नहीं। क्या COOH के पास है, नहीं। क्या NO2 के पास है, नहीं। इन सब के पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है।
अब तो अगर इनके पास लोन पेयर नहीं होता तो ये माइनस आई इफेक्ट दे देते। अगर अगर मान लो रेजोनेंस नहीं दे पा रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस आई इफेक्ट देंगे। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, ये आपने सुना होगा ना। तो अगर कुछ भी नहीं लग रहा है, न रेजोनेंस लग रहा है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो यानी कि वहां पर रेजोनेंस लगने वाला, मतलब सॉरी इंडक्टिव लगने वाला है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, फिर देखो यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं करेगा, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कंटिन्यू आ गया। अल्टरनेट लाना है ना, तो सी डबल बॉन्ड सी एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आ जाए, अब ये रेजोनेंस होगा। जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल बेंजीन, ठीक है। अब बताओ इसमें रेजोनेंस है? बिल्कुल, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड नहीं है, यहां आ गया, अल्टरनेट पर है, यानी कि यहां पर रेजोनेंस। और जब बेंजीन में रेजोनेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक बोलते हैं। तो एक तरह से ये रेजोनेंस ही हुआ, बस बेंजीन में, बेंजीन या बेंजीन के कोई कंपाउंड है जैसे नाइट्रोबेंजीन, कुछ भी हो गया इस तरह से, वो हमेशा उसको मेसोमेरिक बोल देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीएल लगा दो, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, है ना, आपके ऊपर है। सीएल लगा दोगे तो क्या ये यहां पे सीएल के पास लोन पेयर है? हाँ बिल्कुल लोन पेयर है। अब बताओ सीएल कौन सा इफेक्ट लगाता है? सर आपने बताया था सीएल माइनस आई लगाता है, बिल्कुल। लेकिन क्या सीएल के पास लोन पेयर है भैया? हाँ। क्या ये डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पर है? बिल्कुल। जैसे देखो मैंने बताया था ना, देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे कार्बन, फिर क्लोरीन लग गया। अब देखो, अब मेरी बात देखो, क्लोरीन के पास लोन पेयर है ना, हाँ, तो यानी कि ये अल्टरनेट पर है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट आपको हमेशा ढूंढना है। तो यहाँ पे जो सीएल का लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, यानी कि प्लस एम लगेगा या माइनस आई लगेगा। ध्यान रखिएगा, प्लस आई लगेगा कि माइनस आई लगेगा। तो लोन पेयर वाले जब भी होंगे, हमेशा 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 प्लस मेसोमेरिक या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा आपको लगाएंगे, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं है, जैसे COOH हो गया, ये तीनों याद रखिएगा, CHO हो गया, NO2 हो गया, ये हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। सर कैसे? जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं, और यहां पे CHO हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखो, क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड है, हाँ। यहां भी डबल बॉन्ड है, हाँ। क्या दोनों अल्टरनेट पर है? हाँ। इसका मतलब क्या यहां पे रेजोनेंस है? हाँ। बेंजीन में रेजोनेंस है, हाँ। मेसोमेरिक होगा, हाँ, ठीक है। अब सोचो इसमें क्या होगा। अब ध्यान से सुनोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा है कार्बन से, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा ना, यानी कि ऐसे एरो बनेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया रहा है, बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं दे रहा है, बल्कि ये ऊपर खींच रहा है। देख रहे हो, ऊपर खींच रहा है। तो रिंग से जब इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। लेकिन वही अगर कोई लोन पेयर वाला होता, जैसे मान लो फिनॉल है, यहां पे देखो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना बेंजीन को दे सकता है, तो यानी कि रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या होगा? प्लस एम। तो प्लस एम माइनस एम में याद रखेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल बहुत फेमस है, माइनस एम का याद रखिएगा। बाकी लोन पेयर वाला कुछ भी आपको दिख जाए वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अच्छा ये क्या करेगा बताओगे? ये क्या करेगा? यहां पे CH है, CH3 है, CH3 है, क्या ये प्लस एम माइनस एम करेगा? सर नहीं, इसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, मतलब बेंजीन में हो रहा है। लेकिन क्या इनके पास कोई कार्बोकेटायन है या अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है या नेगेटिव कुछ ऐसा है? नहीं है। क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन है? ये भी तो सोचोगे, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हाँ कैसे? आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे। नहीं भैया, ये हाइड्रोजन नहीं देखते, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं भाई साहब। कैसे? यहां देखो डबल बॉन्ड है, इससे जो कार्बन अटैच है ये वाला अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ। कितने हाइड्रोजन है? एक, यानी कि ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। आप सोचोगे सर, आप बोलोगे सर अगर ये हाइड्रोजन ना होता, यहां पे CH3 लगा दे, तब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, हाइड्रोजन हटा के एक CH3 लगा दें, तब क्या होगा? क्या तब भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं। क्यों नहीं शो करेगा बताइए? क्यों नहीं शो करेगा बताइए? क्योंकि अब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं रहा। अब सर अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, रेजोनेंस मेसोमेरिक भी नहीं है, फिर क्या होगा? फिर बताया ना, जिसका कोई नहीं है उसका इंडक्टिव है, यानी कि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और CH3 वाले हमेशा क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कितना अच्छा था, देख रहे हो? तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कब कहां कैसे क्या लगाना होता है। मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? चलिए
तो देख लो यहाँ पे, जैसे ये देखो प्लस एम या प्लस आर बोल सकते हो रेजोनेंस। मैंने कहा प्लस एम कब होता है, मेसोमेरिक कब बोलते हैं उसको, जब ये बेंजीन रिंग में आपको दिखे। ठीक है, यहाँ देखो NH2 हो गया, ये सब है ना, एन पर माइनस यानी कि रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, हेलोजन है रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सारे क्या होते हैं याद रखिएगा। हेलोजन के लिए माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि हेलोजन की खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उसकी, इसीलिए बस इतना याद रखिएगा, केवल हेलोजन के लिए ही होता है ये। ठीक है, अब ये देखो सब अल्टरनेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग फटाफट PDF से, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, और माइनस एम के लिए याद रखिएगा NO2, ये ऑर्डर चाहे याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा NO2 का ही होता है, ये भी याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा NO2 का होता है, अगर आप याद रखेंगे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, CN है या CHO है या CO है ना, ये अगर कहीं भी जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CN लगा है, अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींचेगा, यानी कि ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई तो करेगा ही, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। अब मैंने आपको बताया था अगर माइनस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, तो डोमिनेटिंग कौन होगा, हमेशा माइनस एम ही होगा। रेजोनेंस अगर आ गया, दादाजी आ गए, तो पिताजी और बेटे को भूल जाओ। मेरी बात समझ में आ रहा है, चलो बहुत सही। बेंजल्डिहाइड बताया था माइनस एम इफेक्ट शो करता है, सारी चीजें मैंने आपको फटाफट बता दी है। अब ये स्टेबिलिटी वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा नहीं 5 मिनट और लूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कभी आपसे पूछा जाए तो जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा होगा, जितना माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन उतना ही ज्यादा होगा। ये सब चीजें आपको याद रखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर प्लस एम प्लस एच प्लस आई, देख रहे हो बेटे को सबसे कम रखा गया, फिर बाप को सबसे ज्यादा दादा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? और इस तरह से ये ऑर्डर। और कार्बेनियन करना जहां पर ऋण हो, माइनस हो, जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे CH2 माइनस, इसका कभी अगर आपको देखा जाए तो ये होगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज बता दूं, चाहो तो अभी के लिए याद कर लो, यही बेसिसिटी का भी ऑर्डर होता है। बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ये होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो ये देखते हैं। ठीक है, ये अगली क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे स्टेबिलिटी ये सब देख लीजिएगा। अब चलिए, ये सब सारी चीजें हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ ये सब अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आर्थो इफेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, अब हाँ, ये एरोमेटिक्स भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फटाफट देखिए क्या लिखा है इसमें। मेथिल ग्रुप अटैच है पॉजिटिव, देखो मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप से तुरंत आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन लग सकता है। मेथिल मतलब CH3 वाले क्या लगाते हैं, प्लस प्लस हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उससे एक मेथिल ग्रुप लगा है, क्या यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा? सर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई साहब, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो 2024 का क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फॉलोइंग इज, बताओ। अल्फा हाइड्रोजन देखना है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये कार्बोकेटायन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये तो बीटा वाला होगा, इसको नहीं देखेंगे, तो एक अल्फा, कितना, एक अल्फा। यहां देखो ये कार्बोकेटायन, 3 अल्फा यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, यानी कि 2 2 3, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन। मैं तो टिक लगा दूंगा ये फटाक से, क्योंकि 7 और किसी में होगा ही नहीं। यहां देखो कार्बोकेटायन, एक हाइड्रोजन यहां पर है। सर हाइड्रोजन काउंट कैसे करना है? देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जैसे यहां पर कार्बन होता, अगर यहां पर कार्बन होता तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 ही बॉन्ड हुआ, 2 बचा हुआ है, यानी कि 2 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहां पे लगा देंगे, यहां पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आएगा। यहां देखो 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भैया, बी वाला 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसके बाद 5 वाला होगा, उसके बाद 3 वाला होगा, लास्ट में ए वाला होगा। कितना आसान है आप देख सकते हो। ठीक है, बोलो चलो। अब देखो 53 वाला, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक, मैंने बताया था कि इंडक्टिव सबसे कमजोर होता है, तो इंडक्टिव प्रीडोमिनेट नहीं, इंडक्टिव हमेशा वीक माना करो, इतना ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व इन आर्थोजाइलिन, जाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, जाइलिन ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो जाइलिन का मतलब CH3, यहाँ पे CH3, अगर आर्थोजाइलिन, ये टॉल्विन का फॉर्मूला है, अगर जाइलिन लिखना हो तो 2 CH3, अगर आर्थो पर लगा है, ये आर्थो ग्रुप होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा, तो आपको पता होगा। तो आर्थो पर अगर एक CH3 और लग जाए तो जाइलिन का मतलब 2 CH3, याद रखिएगा। ठीक है, मेटा पर लगा हो तो एक ऊपर लगा देंगे, एक मेटा पर, पैरा पे एक ऊपर एक ना। ठीक है, क्रिसॉल याद रखिएगा, क्रिसॉल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्रिसॉल का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि जब तक आपको फॉर्मूला ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्रिसॉल में याद रखिएगा
OH और CH3 दोनों होता है, OH और CH3 दोनों होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखो क्या लिखा है, हाइपर कंजुगेशन ऑफ जेनिन आइथोजेनिन, क्या इसमें CH3 में होता है हाइपर कंजुगेशन? हाँ होता है, बताया था, यानी कि ये सही होगा, यानी कि पहला वाला गलत होगा और दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरीन एज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मैंने बताया था क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इसका प्लस एम से ज्यादा होता है, केवल क्लोरीन एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा दादाजी बेटे से बड़े हैं, लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है, दादाजी कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ घर में होता है ना कि बेटे का चलता है दादा का नहीं चल पाता है, तो वो समझ लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, सही बात है, बट इट इज आर्थोपैरा, हाँ ये आर्थोपैरा ही होता है, याद रखिएगा, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, जितने भी लोन पेयर वाले होते हैं, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे जैसे मान लो OH लगा है, तो ये हमेशा आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सही लिखा है। ये यहाँ पे लिखा है कि ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अभी इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा मुझे, फिर से 5 मिनट लग जाएगा। बस याद रखिएगा कि कार्बोकेटायन नहीं आता है यहाँ पे, आर्थोपैरा पर कार्बोकेटायन नहीं आता, अभी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसको अभी छोड़िए, क्योंकि अभी इसको पढ़ाया नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन का मतलब ये देखो, CH3 CH3 CH3, तीन तीन यहाँ पे लगाए, टर्सरी ब्यूटाइल इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी, क्या ये मोर स्टेबल होगा कार्बोकेटायन इसके कंपैरिजन में? हाँ, क्यों होगा, क्योंकि सर यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, अभी बताया था ना, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है ना, प्लस आर इफेक्ट, सॉरी हाइपर कंजुगेशन लगेगा ना, हाइपर कंजुगेशन ही होगा, माइनस आर इफेक्ट प्लस नहीं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से, यानी सी वाला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अभी इसको नहीं कराएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में आपका होगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछा है, मैंने बताया था कि फ्लो, देखो यहाँ पे NR2 है, NR3 प्लस नहीं है भैया, कंफ्यूज मत होइएगा, NR2 का तो कम होता है फ्लोरीन से, बताया था, NH2 का या फिर NR2 का बताया था ना, कम होता है, तो यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर OR का, ये यानी इसमें A B दोनों ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर है। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। पायराल, ये भी अभी नहीं करेंगे, इसके लिए आपको रेजोनेंस जानना होगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नहीं पढ़ेंगे, लिविस एसिड लिविस बेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां फटाफट कर लेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन गलत दिया है, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो। CH3, यहाँ पे CH रेडिकल था और यहाँ पे इस तरह से कुछ था, ठीक है, चलो ऐसे था, और यहाँ पर एक PH है, CPH, और यहाँ पे PH है, और यहाँ पे रेडिकल। आपसे पूछा हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन ढूंढना है, कार्बोकेटायन के लिए हाइड्रोजन ढूंढते थे, वैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल के लिए ढूंढेंगे। और एक और है, और एक और है, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे ये एक्चुअली पूरा सवाल गलत थोड़ा दिया था, ऐसे रेडिकल इसमें लगाना भूल गया था एक्चुअली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ बेंजीन लगा है, बेंजीन का मतलब ऐसे 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 ऐसे, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें नहीं, यानी कि 0 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। यहाँ देखो ये रेडिकल है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं, नहीं है, तो ये भी नहीं शो करेगा। यहाँ देखो फ्री रेडिकल है, इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने आपको सारी चीजें बता दी गई है। ये जैसे पायरॉल है, पायरॉल पूछा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगा, तो देखो लोन पेयर का जब रेजोनेंस होगा ना, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, यानी कि 3 पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर से करेगा तो 4 पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि 3 और 4 पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, बट कोई नहीं, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोशिश करूंगा 1 या 2 लेक्चर और लूंगा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, कोशिश करूंगा 15 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा मजा आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे, बाकी PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।